हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली नंबर 5.2 का पार्ट 2 करने वाले हैं। आपको पता होगा पार्ट 1 पिछली क्लास में हम लोगों ने कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन सोल्व किए थे। और आज हम लोग आगे के जो 10 क्वेश्चन और बच गए उन्हें हम लोग हल करेंगे और प्रश्नावली को अपने को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा 5.2 तक हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी और उसमें से आप लोगों ने मुझे ज़रा कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने रिवीजन कितनों का कर लिया फटाफट से। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे आगे चलता जाऊँ आप पिछले वाले भूलते चले जाएं। तो थोड़ा मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने रिवीजन किया है कि नहीं किया, जितनी भी प्रश्नावली आप लोगों ने पढ़ी है अभी मेरे से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने 11वें प्रश्न से। और 11वें प्रश्न में हमें एक सीरीज दी हुई है और सीरीज का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा ये पूछा गया है। ठीक है, आसानी से हल हो जाएगा। जिस प्रकार से प्रश्न बोल रहा है उसी प्रकार से बस सॉल्यूशन निकालते चलना है। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, हमारी जो एपी है उसके 54वें पद से 132 जोड़ेंगे ना तो वो कौन सा पद आएगा, यही तो बोल रहा है प्रश्न। एक काम कर लेते हैं, हम लोग सबसे पहले 54वां पद निकाल लेते हैं ताकि उसमें 132 जोड़ के हम लोग देख सके कि हमें कौन सा पद निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं कि एपी में ए का मान कितना है, 3 है, एंड डी का मान हमारा 15 माइनस 3 बराबर 12 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए A54 निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट आप लोग A+53D भी लिख सकते हैं। या फिर अब ये कहाँ से आया, ये आया कि हमें पता है AN बराबर क्या होता है, A+N-1 इंटू डी होता है। अब AN का मान 54 जब हम लोग रखेंगे तो A+54 में से एक जाएगा 53 बचेगा एंड डी मिलेगा हमें। ठीक है, तो A+53D भी हम लोग लिख सकते हैं और बाकी आप लोग अगर AN के फॉर्मूले में मान रख के करना चाहो तो भी कर सकते हैं। आपको पता है कि A54 बराबर A+53D होता है। उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। A का मान कितना है, 3 है, 53 मल्टीप्लाई विद 12। ठीक है, अब और गुणा करेंगे तो A+12 3 36 हासिल 3 12 पंजे 60 और 3 63। तो हमारा A54 का मान मतलब 54वें पद का मान कितना आया, 639। ठीक है, 54वें पद का मान कितना आ गया, 639। अब 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद निकालना है हमें, तो देखिए 54वें पद से 132 अधिक तो हम लोग 639 में 132 जोड़ देंगे तो हमें देखने को मिलेगा 9 और 2 11 हासिल 1 3 और 3 6 और 1 7 6 और 1 7। ठीक है, तो 771 कौन सा पद है ये पूछ रहा है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बन जाता है कि जो हमारी एपी है 3 15 27 29 27 39 डॉट डॉट डॉट। अब ये ऐसे ही तो पूछना चाहता है कि ये जो पद आया 54वें पद से 132 अधिक वो कौन सा पद है। तो हम अंतिम पद 771 मान लेते हैं क्योंकि यही तो पूछना चाहता है। अब इजीली आप लोग पिछले क्लास से रिलेट करके आसानी से अपने आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार से, ए और डी का मान हमें पता है, ए बराबर 3 है एंड डी बराबर 12 है। ए एन का मान हमें पता है कि अंतिम पद जो है वो 771 है। अब एन का मान हम लोगों को फाइंड आउट करना है, एन का मान हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। ए एन बराबर आपको पता है A+N-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो 771 बराबर 3 प्लस N-1 इंटू 12 हो जाएगा वैल्यू पुट करने पे। तो हमें N-1 और 12 तो इधर रख लो, बाकी 3 है सामने भेजेंगे माइनस में तो 771 माइनस 3 बराबर 668 हो जाएगा। अब आप लोग आराम से काट सकते हैं, 12 से काटेंगे तो देख लीजिए 12 से डायरेक्ट काटिए, 12 600 नहीं 768 आएगा ना, एक सेकेंड। हाँ 768 आएगा यहाँ पे। अब 12 से आप लोग काट सकते हैं, 12 पंजे 60 12 6 72 4 बचेंगे 48 12 चौक 48। तो हमें N-1 का जो मान है वो 64 मिलेगा। तो N का मान हम लोगों को 64 प्लस 1 बराबर 65 मिल जाएगा। क्लियर है, तो 64 प्लस 1 बराबर 65। तो हमें पता चल गया कि 65वां पद जो है यानी कि 65th 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, क्लियर है। तो इतना बड़ा सवाल था लेकिन हम लोग जिस प्रकार से क्वेश्चन बोलता जाता है उसी प्रकार से हल करते जाते हैं तो हमारा आंसर इजीली निकल जाता है। यही हमारा आंसर आएगा। क्लियर है, चलिए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि हमारा गोल है 1 के सब्सक्राइबर्स का। ठीक है, मतलब हमें 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पहुंचना है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दे ताकि
मैं भी और भी ज़्यादा मेहनत करूं और ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। रिवीजन सीरीज भी शुरू करेंगे हम लोग, उदाहरण भी हम लोग पूरे के पूरे पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सीरीज भी शुरू करेंगे, तो बहुत कुछ करना है। अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये प्रश्न ना थोड़ा ट्रिकी है, इंपॉर्टेंट भी है, मैं लगा देता हूँ इंपॉर्टेंट। ट्रिकी प्रश्न इस प्रकार से है कि हमें दे क्या रखा है कि दो एपी है हमारे पास में जिनका सार्वंतर समान है। ठीक है साहब, हमें पता चल गया कि सार्वंतर समान है, लेकिन आगे क्या कहा है कि यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, मतलब आगे समझाऊंगा, मतलब चलिए पहले प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? देखिए मैं तो डायरेक्ट बता सकता हूँ, इसका आंसर 100 ही आएगा। अब आप लोग भी इसको समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिएगा, ये प्रश्न भूल जाइए, मैं आपको एक अलग एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि इसमें आपको समझ में नहीं आने वाला। देखिएगा, एक ना मैं आपको सीरीज देता हूँ, 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से मैं एक सीरीज देता हूँ। अब मैं अगर आपको कह दूं कि मान लीजिए पहले पद और दूसरी सीरीज के पहले पद, इन दोनों के बीच का अंतर 3 का है और सार्वंतर दोनों सीरीज का समान है, मतलब मैंने इसी के समान एक प्रश्न बना दिया। तो सार्वंतर समान है तो एक जोड़ते जाएंगे, 6 7 8 9 10, इस प्रकार से सीरीज बनेगी। इनके बीच में मैंने आपको कह दिया कि अंतर जो है वो केवल 3 का है। अंतर कितने का है? 3 का है। तो अब आप लोग देखेंगे कि अगर एक का अंतर दे दिया और सार्वंतर दोनों श्रेणियों का समान है, तो आप लोग फाइंड आउट करेंगे कि हर पद के मध्य अंतर जो है वो समान ही रहने वाला है, मतलब 3 का ही अंतर रहेगा यहाँ भी हर पद में। देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अब कंडीशन तो वही है ना, बात तो एक ही है। प्रश्न ये समझो चाहे वो समझो, इसमें हम लोगों ने सीरीज ले ली, उसमें सीरीज नहीं दी हम लोगों को। देखिए अब वो प्रश्न का आंसर आप लोग किस प्रकार निकालेंगे फटाफट से। श्रेणियों का सार्वंतर समान है, 100वें पद के 100वें पदों का अंतर 100 है। मान लीजिए कुछ भी सीरीज, जो सीरीज हमारी कुछ भी चलती आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि इनके बीच का जो अंतर है वो समान है। अंतर किस प्रकार का है देखिएगा, मान लीजिए यहाँ 100वां पद 100 है जबकि यहाँ 200 है। अब पता चल गया इनके बीच का जो अंतर है वो कितने का है? 100 का है। अब अगला पूछ रहा है कि इसी प्रकार से जब आगे चलेंगे हम लोग तो हमारा 1000वें पद का अंतर कितना होगा? 1000वें पद, तो जैसा कि मैंने आपको कहा अंतर सेम ही रहता है जब सार्वंतर समान रहता है तो पूरी सीरीज में, तो यहाँ भी 100 का ही अंतर होगा, तो ये आंसर हो गया हमारा। बस इतना आसान सा प्रश्न था। अब इसको अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा और ढंग से कर सकते हैं। देखिए ट्राई करते हैं, अगर ढंग से हो जाए तो। रुकिएगा, चलिए ट्राई करते हैं, क्या पता मेथड लग जाए और हो जाए। मान लीजिए पहली सीरीज जो है, यहाँ मैं लिखता हूँ फर्स्ट सीरीज और यहाँ मैं लिखता हूँ सेकंड सीरीज, मतलब दूसरी श्रेणी। क्योंकि ना एग्जाम में आपको डायरेक्ट आंसर लिखने के नंबर नहीं मिलते ना, मेथड से नंबर मिलते हैं। तो यहाँ हम लोगों को थोड़ा मेथड देखना पड़ेगा। पहली श्रेणी हम लोगों ने मान ली कि उसका जो प्रथम पद है ए बराबर वो है स्मॉल ए, और यहाँ लिखते हैं प्रथम पद वरना तो कंफ्यूज होंगे आप लोग। प्रथम पद ये कितना है? ए है। इसका जो प्रथम पद है दूसरी श्रेणी का प्रथम पद वो कितना है? कैपिटल ए है। इसका जो सार्वंतर है, सार्वंतर वो डी है। इसका जो सार्वंतर है वो कैपिटल डी नहीं होगा, सार्वंतर समान ही है तो इसका भी हम लोग डी ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को क्या दिया है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इसका 100वां पद कौन सा हो जाएगा? इसका 100वां पद होगा ए प्लस 99 डी, ठीक है। और इसका 100वां पद कौन सा होगा? इसका 100वां पद हो जाएगा क्या? कैपिटल ए प्लस 99 डी, ठीक है। अब इनका अंतर 100 का है तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें से ये घटा देता हूँ, ठीक है। इसमें से ये घटा देता हूँ क्योंकि देखिए a प्लस 99d, इसमें से जब हम लोग a प्लस 99d घटाएंगे तो हमारा जो अंतर बता रहा है वो 100 का बता रहा है। यहाँ कोष्टक लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं थोड़ा, तो a प्लस 99d माइनस ए माइनस 99d, क्योंकि जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो अंदर चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो हमें ये मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, 99d से 99d काट सकते हैं तो आपको मिलेगा a माइनस ए बराबर कितना है? 100 है। इक्वेशन 1 दे देते हैं। क्लियर है? अब 1000वें पदों का अंतर निकालना है तो इसका 1000वां पद कौन सा हो जाएगा? a कैपिटल ए प्लस 999d, और इसका 1000वां पद क्या हो जाएगा? माइनस का a माइन प्लस 999d, ऐसे मान लीजिए, आगे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया 1000वें पदों का अंतर। इसका मान हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस 999d
माइनस ए प्लस ए माइनस, क्योंकि माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बनेगा, 9990 आपस में कट जाएंगे, ए माइनस ए बचेगा, इसका अंतर, इसका मान हम लोगों को यहाँ पता है समीकरण 1 से, तो इसका भी मान कितना 100 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है अभी? सॉरी, क्लियर है अभी? दोनों का अंतर जो है वो समान ही आएगा। ठीक है, मेथड से मैंने बता दिया और वैसे कॉमन सेंस से भी मैंने बता ही दिया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। अब बहुत बढ़िया प्रश्न आए हैं और ये प्रश्न ना एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इनको थोड़ा इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा, इनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। यहाँ लिखते हैं, ऊपर तो लिखा नहीं जा रहा, एक सेकेंड, इनको इंपॉर्टेंट रखिए। ठीक है, समझिएगा आप किस प्रकार से हल करना है और किस प्रकार से हमें आंसर मिलेगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? अब देखिए, हमें कोई श्रेणी नहीं दी, कुछ और नहीं दिया, हमें ये पता भी नहीं चल रहा कि है ना श्रेणी का प्रश्न है कि नहीं। अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया तो आपको तो नहीं पता चलेगा। तो आप लोग एक काम करिए ना, आप लोग देखिए कि कितनी संख्याएं पूछी हैं। संख्याएं क्या होंगी, अगर सीरीज बनाऊंगा तो n का मान होगा कि कितने पद हो गया। 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है? 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है? 999 पे खत्म होती है। ठीक है, अब इनमें से देख लो ना कि 7 से विभाजित संख्याएं कौन सी होंगी। 100 में 7 का भाग जाता है क्या? देखिए देख लो, 7 का भाग देखिए देख लो, एक बार जाएगा 7, 3 बचेगा 30, कितना आ जाएगा? 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा। तो 101 में देखिए देख लो, 101 करेंगे तो यहाँ पे 101 आएगा, इसमें भी 31 की जगह 0 की जगह 1 उतारेंगे, अब वापस से 3 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करते करते हम लोग इसमें देख लीजिए, आप लोग एक सेकंड ऐसे सोचिए कि 106 में आप लोग भाग देखिए, देखिए जरा 106 में दीजिए या फिर 105 में ट्राई करिएगा सबसे पहले, क्योंकि मुझे पता है 105 में चला ही जाएगा, कितना भाग देंगे ना। आप लोग चेक कर लीजिएगा किस में जा रहा है, सबसे छोटी संख्या ढूंढ लीजिए सबसे पहले। तो एक बार देंगे 7 बार, 3 5 उतारेंगे, 7 5 35, मतलब 105 में पूरा पूरा भाग चला गया। तो 105 से संख्याएं शुरू हैं। इसके बाद में इसमें 7 जोड़ोगे तभी तो अगली संख्या निकल के आएगी, तो 112 में भी चला जाएगा। अब इसमें 7 जोड़ोगे तभी अगली संख्या निकल के आएगी, तो 7 जोड़ दिए 119 में चला जाएगा। इसी प्रकार से सबसे अंतिम संख्या कौन सी होगी? अंतिम संख्या 999 में भाग देगी, देख लो 999 में भाग देके देखेंगे तो एक बार जाएगा, 7 उतारेंगे, 2 बचेगा, 9 उतारेंगे, 7 चौक 28 आएगा हमारे पास में, वापस से 1 बचेगा, 9 उतारेंगे। अब देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचेगा यहाँ पे? 5 बच जाएगा। तो अब देखिए और छोटी संख्या, मतलब 998 में चेक कीजिए, 997 में देखिए, लेकिन सीधा सीधा ये है कि इसमें उल्टा चलना है ना, तो यहाँ 5 जो शेषफल बच रहा है ना, अगर हम इसको इसमें से घटा देंगे ना, तो हम 7 का भाग देने, जिस भी संख्या में 7 का भाग जाएगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ट्राई करते हैं इसमें से 5 घटा के कि हमारा जो मान आता है कि आता है या फिर नहीं आता। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ 994 में 5 घटा के, तो यहाँ जब 7 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा 7, 2 9 उतारेंगे, 7 चौक 28 एंड 1 बचेगा और फिर 4 उतर जाएगा। ठीक है, अब 14 में तो भाग जाता है, तो मतलब 994 में भाग जाएगा, तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? 994। अभी तक आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन अब जब एक बार सीरीज बन गई ना उसके बाद में नहीं लगेगा, और अगर हार्ड भी लगा तो क्लास एग्जिट मत करिएगा। अगले प्रश्न कुछ इसी प्रकार के आने वाले हैं, तो उनमें आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो जरा एग्जिट मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप लोगों ने अब एग्जिट किया तो आपने जितनी भी क्लास लेना उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता टाइम वेस्ट हो आपका बिल्कुल भी। चलिए, सीरीज हमारे पास में रेडी है। ए का मान हमारा 105 है, 105 से ही तो शुरू है, डी का मान हमारा 7 है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ज्ञात करना है, हमें एन का मान ज्ञात करना है, कितनी संख्याएं, एन बराबर फाइंड आउट करना है। एन का मान ज्ञात करना है, ए एन का मान हमारा 994 है, बस। अब देखिए 994 मतलब ए एन बराबर ए प्लस, तो 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए 105 को माइनस में भेजूंगा तो इधर बचेगा एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994 माइनस 105। घटाएंगे तो यहाँ एट एट 9 बचेगा, आई थिंक, घटा के देख लीजिए 9 फिर एक, जी हाँ यही बचेगा। ठीक है, अब देखिए 7 से कटता है कि ये 7 से कटेगा, आई थिंक। ठीक है, 7 एकम 7, दूनी 14 और 7 127 बार। ठीक है, एन माइनस 1 का मान 127 आ गया, तो एन का मान कितना आ जाएगा? 127 प्लस 1, एन का मान 128 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना आसान सा प्रश्न था। ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक आपको। नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे इसी प्रकार के प्रश्न और भी होंगे, तो उनसे आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, देखिएगा
10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? ठीक है, एकदम सिंपल सा सवाल है, इसमें भी वही है, गुणज वही होता है ना जिनमें भाग जाता है। तो इस प्रश्न को आप इस प्रकार भी चेंज कर सकते हो कि 10 और 250 के बीच में 4 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं? 4 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं? इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम ही प्रश्न हो गया। अब ये थोड़ा छोटी संख्याओं का प्रश्न है, तो ये समझते हैं अब हम लोग। अब सबसे पहले ढूंढिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 4 का भाग जाएगा, जो रेंज हमें दे रखी है। 10 में जाता है क्या? नहीं जाता। 11 में नहीं जाता। 12 में जाता है, क्योंकि आपको पता है 4 तिये 12 होता है, तो 12 आ गया। उसके बाद में 4 जोड़ देंगे 16, 4 जोड़ेंगे 20, 4 जोड़ेंगे 24, 4 जोड़ेंगे 28। इस प्रकार से सीरीज बनती 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 बनती। अब 250 में चेक कीजिए 4 का भाग जाता है क्या? 250 में 4 का भाग हमारा 6 चौक 24 होगा, एक बचेगा 10, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा 250 में तो नहीं जा रहा पूरा पूरा, तो आप लोग जो शेषफल बचा उसको घटा के देख लीजिए 250 में से, मतलब 248 में चेक कीजिए अब आप डायरेक्ट। और जब आप 248 में चेक करेंगे तो 6 बार 24, 8 उतारेंगे, 4 दूनी 8, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब अंतिम जो संख्या है वो 248 आ जाएगी। बस आपको इतनी दिक्कत आएगी, अब उसके बाद में तो आप लोग एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। सीरीज बनाने में दिक्कत होती है। अब उसके बाद में आप सभी को पता है ए का मान 12 है, डी का मान हमारा 4 है, एन का मान हमें ज्ञात करना है, ए एन का मान हमारा 248 है। बस इजी है एकदम। अब आपको पता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू पुट कर दी मैंने डायरेक्ट ही। 12 घटाएंगे 248 में से तो एन माइनस 1 इंटू डी बचेगा एक साइड, तो मतलब एन माइनस 1 इंटू 4 बचेगा। दूसरी साइड 248 में से 12 घटाएंगे आप लोग तो 236 बचेगा। अब 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो देखिएगा 5 चौक 20, 9 चौक 36, 59 बचेगा। एन माइनस 1 का मान 59 आया है, तो एन का मान 60 आ जाएगा। 60 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से विभाजित है, या 10 से 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। इस प्रकार से आप थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे? ठीक है, श्रेणी लिख लेते हैं हम लोग 63, 65, 67 डॉट 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 एंड 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, श्रेणियां हम लोगों ने लिख ली। अब देखिए इनमें हमें ढूंढना क्या है कि इनका ना एक एनवा पद जो है वो बराबर है। मतलब अगर यहाँ एनवा पद 10 आएगा तो यहाँ भी 10 आ रहा है। ठीक है, यही बोलना चाहता है यहाँ पे। अब देखिए इसमें हम लोगों को ढूंढना ये है कि एनवा पद कौन सा है, मतलब एन का मान हमें ढूंढना है जबकि बराबर है एनवा पद। यहाँ एनवा पद निकालते हैं। एनवा पद मतलब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसके लिए भी ए एन बराबर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, फॉर्मूला थोड़ी ना बदलेगा, एन माइनस 1 इंटू डी होगा। इसमें देखिए ए का मान कितना है 63 है, एन माइनस 1, डी कितना है, डी देखिए 65 में 63 घटा के 2 बचेगा। इसमें सोल्व कीजिए, ए का मान 3 है, एन माइनस 1, डी कितना है 10 में से 3 घटाएंगे 7 मिलेगा। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि ये दोनों जो है वो बराबर हैं। अब इनको बराबर पुट कर दीजिए, 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब 3 इस साइड लेके आइए और ये इस साइड ले लीजिए। ठीक है, यानी कि 63 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7 माइनस, क्योंकि प्लस का है ना पूरा पोर्शन, उधर जाएगा तो एन माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, इसको ना ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर चलिए मैं थोड़ा इजी स्टेप्स बताता हूँ। अब इनको कोष्टक को ना यहीं खोल लीजिए एक बार। 63 प्लस 2n माइनस 2 बचेगा यहाँ पे, बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7 बनेगा। ठीक है, अब आप लोग इधर उधर लेके जाइए, तो 63 माइनस 3 माइनस 2 यहाँ पहले से ही है, माइनस 7 है, इसको भी ले आइए इधर, तो प्लस का 7 हो जाएगा, बराबर में 7n है, 2n हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। प्लस की संख्याओं को एक जगह जोड़ दीजिए, माइनस की संख्याओं को एक जगह जोड़ दीजिए। ठीक है, 63 और 7 हो जाएगा 70, माइनस 3 और 2 हो जाएगा 5, बराबर यहाँ 5n बचेगा। तो यहाँ हमारा 5n बराबर क्या आएगा, 70 माइनस 5 बराबर 65 आएगा। तो n बराबर 65 बट्टा 5 मानी कि 13 आ जाएगा हमारा मान। ठीक है, एन का मान कितना आएगा, 13वां। अब आप लोग लिखेंगे कि समांतर श्रेणियों, दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद समान होगा। ठीक है,
क्योंकि हम लोगों ने n का मान निकाल लिया है, मतलब इसका जब आप आगे हल करेंगे तो जो 13वां पद आएगा वो हमारा इसका 13वां पद भी आएगा ना, दोनों बराबर होंगे, यही कहना चाहता है प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है साहब, देखिए तीसरा पद लिखना है हमें 16, तो a3 बराबर 16 है, इसको मैं a प्लस 2d भी लिख सकता हूं, बराबर 16 आ गया समीकरण 1। इससे इक्वेशन बनाइए, सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब a प्लस 6d का मान a प्लस 4d प्लस 12 है, यही तो कहना चाहता है प्रश्न। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, सामने a है, इधर भी a है, a से a कटेगा, 6d इधर है ही, 4d इधर और आएगा, बराबर 12 है, 2d बराबर 12 आ जाएगा, d का मान हमारा 6 आ जाएगा। अब जब d का मान 6 आ गया तो इससे जो मान है वो इधर रख दो, इधर रखेंगे, एपी ज्ञात करनी है ना, तो हमें a का मान भी निकालना पड़ेगा। d बराबर कितना आया, d बराबर 6 आया है, ये रहा। अब 6 है तो उसमें वैल्यू रखिए, a प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16, तो a प्लस 12 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 12 बराबर 4। ठीक है, अब एपी निकाल लीजिए। सबसे पहले एपी का मानक फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही तो होती है। अब a क्या है, 4 है, रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। अब 4 प्लस डी कितना है, 6 है, 4 प्लस 2d मतलब 6 दूनी 12, ए प्लस 3d मानी 6 ती 18। अब a का मान भी रखना है ना यहाँ, सॉरी 4 रखते हैं, ये सीरीज बनी। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 10 16 22, ये सीरीज बन गई, बस एपी हम लोगों ने निकाल ली, इजी था ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 17 देखेंगे। अब हाँ देखिएगा, ये सीरीज दे रखी है, मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, देखिएगा अंतिम पद से 20वां पद। ठीक है, इसमें हम लोगों को करना क्या है, देखिए अभी तक तो हम लोग क्या निकालते आ रहे थे, हम लोगों को दे रखा था मान, उसमें या तो ऐसे पूछ रहा था कि कौन सा पद समान है एनवा पद, तो उसमें हम लोग एन का मान निकालते आ रहे थे। लेकिन अभी पिछले प्रश्न में हम लोगों ने क्या किया, पिछले प्रश्न में हम लोगों ने, एक सेकंड दोबारा चलते हैं जरा, देखिए इसमें हम लोगों ने उस टाइप के प्रश्न देखे जिसमें हमें दो पद देते हैं और तीसरे पद पूछ लेते हैं, मतलब पूछता है और भी प्रश्न, जैसे इसमें ना 16 दिया, उसमें घुमा के दिया कि 5 A7 बराबर A5 प्लस 12 है। लेकिन प्रश्न ये भी बना सकता है कि आप लोगों को ऐसे देगा, सीधा सीधा दो ही पद देगा कि A3 बराबर 16 है और A7 बराबर कुछ दे देगा। ठीक है, तो आप लोगों को वो भी निकालना पड़ेगा, वो आपको रेखिक समीकरण या प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप लोग करेंगे, जो कि मैंने कल की क्लास में समझाया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिएगा, जब ये क्लास एंड होगी तो लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगी उस क्लास की भी। ठीक है, चलिए अब ये प्रश्न देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें हमें रिवर्स एपी बनानी पड़ेगी। अब इसमें ना ऐसे नहीं पूछ रहा है कि यहाँ से लेके 20वां पद आप लोग याद कीजिए, आप लोगों को बोल रहा है कि इधर से जब हम चलेंगे तो इधर से 20वां पद याद कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एपी को उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, एपी को हम लोग क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। जैसे 253 से शुरू हो रही है, यहाँ हमारा डी का मान इसमें निकाल लीजिए, डी का मान, एक सेकेंड, यहाँ डी का मान निकाल लीजिए। डी का मान क्या है, सबसे पहले हमारी सीधी सीधी जो एपी है वो लिख देते हैं, 3 8 13 253 लिख दिया साहब। अब हम लोगों को डी का मान निकालना है, तो डी कितना है, यहाँ पे डी कितना हो गया हमारा, इधर बढ़ रहे हैं तो बढ़ते समय कितना होगा, इस साइड जब जा रहे हैं डी का मान, तो 8 माइनस 3 बराबर 5 होगा, तो इधर तो प्लस का 5 है, तो इसके जस्ट पहले वाला पद निकालने के लिए माइनस ही तो करेंगे, क्योंकि इधर बढ़ रहा है तो इधर करने के लिए घटाएंगे ही ना। जैसे देखिए 2 4 5, माफ कीजिए 5 नहीं 6 लिखना पड़ेगा, 2 4 6 8 लिखते हैं। अपोजिट करेंगे तो 8 में से 2 घटाएंगे ही ना 6 निकालने के लिए, उसके बाद में इसमें 2 घटाएंगे, इधर जुड़ रहा है इधर घट रहा है, तो मतलब हम लोग जब रिवर्स एपी निकालेंगे तो हमें 253 तो दिया हुआ है, इसमें से अब 5 घटाना है तो 247, 248 होगा, सॉरी हाँ 248, इसमें से 5 घटाएंगे 243, फिर 238, इसी प्रकार से चलते चलते एंड में आपको 13 8 और 5 मिलेंगे, बन गई रिवर्स एपी। अब आपको पता है 20वां पद ज्ञात करना है, इधर से डायरेक्ट 20वां पद निकाल लीजिए, एन बराबर क्या है 20वां ज्ञात करना है। ठीक है, ए कितना है, ए का मान 253 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं ना, ए का मान कितना हो जाएगा 253 हो जाएगा, प्लस प्लस क्यों लिख रहा हूं मैं, डी का मान माइनस का 5 होगा, क्योंकि यहाँ अपोजिट चल रहे हैं। अब सीरीज देखिए माइनस का 5 हो जाएगा ना यहाँ पे डी का मान, इसीलिए
अब हम लोगों को ए एन बराबर फाइंड आउट करना, तो ए एन की जो हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ पे रख देंगे। ए एन बराबर क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान कितना है 253, एन माइनस वन क्योंकि अच्छा एन तो दिया है ना, एक सेकेंड, एन 20 दिया है तो 20 माइनस वन कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, इंटू डी का मान कितना है माइनस का 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं कि इनको 19 और 5 को, तो 253 माइनस बनेगा 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग 253 में से 95 माइनस करेंगे तो यहाँ 13 होगा, 8 बचेगा, वापस हासिल देंगे, यहाँ 5 बचेगा, 158 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग लिखेंगे कि एपी 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा, एपी में चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद, ठीक है, पहली कंडीशन लिखिएगा, चौथा पद मतलब A4 प्लस A8 24 है। A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A4 को मैं A प्लस 3D लिख सकता हूँ, एंड A8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 7D लिख सकता हूँ। 24 हो गया, यानी कि 2A प्लस 7 और 3 10 होते हैं, तो 10D बराबर 24 है। ठीक है, इसमें से मैं एक और चीज कर सकता हूँ ना, कि दो कॉमन लेके काट सकता हूँ। जैसे इसमें दो कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा A प्लस 5D बराबर में 24 है हमारे पास में। ठीक है, अब 2 से काटूंगा, इधर 12 आ जाएगा, तो हमारा A प्लस 5D बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 10वां पद कौन सा हो जाएगा, 9D बराबर कितना, 44 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ 2A प्लस 9 और 5 14 होता है, 14D बराबर 44। वापस से दो कॉमन लेंगे तो A प्लस 7D बराबर 44 आएगा, और यहाँ दो कॉमन लिया है हमने, सॉरी, देखिएगा, 2 से काटेंगे 22 मिलेगा, तो A प्लस 7D बराबर 22 आएगा। अब आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर दो। चलिए यहाँ लिखेंगे A प्लस 5D बराबर 12, अब माइनस करेंगे तो माइनस का साइन, ए से ए काटेंगे, यहाँ 2D बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, डी का मान 5 आ गया, डी का मान 5 आया, यहाँ रखेंगे डी का मान, तो ए प्लस 5 5 25 बराबर 12। अब ए का मान आ जाएगा 13 माइनस का, क्योंकि 25 उस साइड जाएगा, तो ए का मान माइनस का 13। अब प्रथम 3 पद निकालने आप लोग निकाल सकते हैं। पहला पद कौन सा हो गया, माइनस का 13 हो गया। अब इसमें 5 जोड़ना है, तो माइनस के 13 में 5 जोड़ेंगे तो माइनस का 8, इसमें वापस 5 जोड़ेंगे तो माइनस का 3, ये प्रथम 3 पद हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 19 देखिए, सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष ₹200 की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? ठीक है, देखिएगा, उसका वेतन 5,000 था कब, 1995 में, 1995 में। उसको दूसरा मतलब हर साल 200 की बढ़ोतरी हुई ना, तो उसको 5,200 मिला कब, 1996 में। ठीक है, उसके बाद में ऐसे करते करते पूछ रहा है कि उसको 7,000 का जो वेतन है वो कब लगेगा, तो मैं पदों की संख्या याद कर लूँ कि कौन सा पद होगा, उसके बाद में उतने ही हम लोग इसमें देख लेंगे। ठीक है, देखिए एन का मान याद करना है, तो हम ए एन क्या है, 7,000 है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ए का मान 5,000 है, प्लस एन का मान याद करना है, n-1 इंटू डी कितना है हमारा, 200 है। 5,000 7,000 में से घटाएंगे तो हमें मिलेगा इधर n-1 इंटू 200 बराबर सामने मिलेगा 2,000। अब ये काटोगे तो ये काटोगे तो यहाँ बचेगा 10, अब एन का मान आ जाएगा 11। ठीक है, मतलब समीकरण का 11वां जो पद है वो हमारा कौन सा है, 7,000 है। अब 11वां पद है मतलब ये पहला पद है, ये दूसरा है। अब देखिए 11वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले पद में 10 ही तो जुड़ेंगे तभी तो 11 निकलेगा, तो 1995 में 10 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2005, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब। अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है, एन का मान ज्ञात कीजिए। सीरीज बना के दूंगा, प्रश्न स्वयं हल करेंगे। ठीक है, देखिएगा, सीरीज बना देता हूँ। पहले मतलब सप्ताह में
50 रुपये बचाए उसने। अगले सप्ताह में 17.5 जोड़ दीजिए तो 67.5 बचाए। अब अगले सप्ताह इसमें भी 17.5 जोड़ेंगे तो 67.5 में 17.5 जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 1 5 15, 15 का हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, यहाँ 85 आएगा। इस प्रकार से करते करते उसने एक सप्ताह जाके कितने बचा लिए, 207.50 बचा लिए। तो यहाँ देखिए ए का मान 50 है, डी का मान हमारा 17.5 है और ए एन का मान हमारा कितना है, 207.50 है। बस अब आप लोग ए एन में मान रखिए, एन का मान निकाल लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपके पास में फटाफट से निकल के आ जाएगा। चलिए, प्रश्नावली कंप्लीट होती है हमारी। अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नहीं अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने गोल आपको बताया था अपना। कितना गोल है हमारा, 1 के हमें कंप्लीट करने हैं। लाइक कर दीजिएगा क्लास को अगर पसंद आए तो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा अगर क्लासमेट्स वगैरह आपके कोई मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल 5.3 पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।